नमस्ते बच्चों, कक्षा 8वीं विषय हिंदी। इस विषय में मैं प्रकाश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने दूसरी इकाई में पिछले वीडियो में 7वां पाठ देखा था लोकमान्य तिलक का। अब दूसरी इकाई में हम पाठ देखेंगे जिसका नाम है मेरा विद्रोह। 8वां पाठ, दूसरी इकाई मेरा विद्रोह। इस पाठ के जो लेखक है सूर्यबाला, इनका शुरुआत में हम परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1943 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। समकालीन व्यंग एवं कथा साहित्य में अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखने वाली सूर्यबाला जी ने अभी तक 150 से अधिक कहानियाँ लिखी है, उपन्यास लिखे, हास्य व्यंग्य रचनाएं उनकी प्रसिद्ध है। आपको यानी सूर्यबाला को प्रियदर्शनी पुरस्कार, घनश्यामदास सराफ पुरस्कार, व्यंग्यश्री इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरे संधिपत्र, अग्निपारखी, यामिनी कथा, 21 कहानियाँ। यह जो उनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। अब बच्चों, हमने लेखक का यहाँ पर परिचय देखा। अब इस गद्य संबंधी हम देखते हैं। प्रस्तुत कहानी जो है, इस कहानी में लेखक सूर्यबाला ने जो बालमन है, उस बालमन की लालसा और पिता की महत्वाकांक्षाओं से एवं जो पिता की अपेक्षा होती है, उस अपेक्षाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इस गद्य में किया है। हम देखते हैं अक्सर बच्चों, आजकल कि जो माँ बाप होते हैं वह उनकी जो अपेक्षा होती है बच्चों की ओर से बहुत ज़्यादा होती है। वह यह नहीं देखते अपने बच्चों की क्षमता क्या है, यह क्या हासिल करना चाहता है। उनकी जो अपेक्षा होती है उन पर लादते हैं। यह जो मनोवैज्ञानिक यह कहानी है बच्चों, उनकी जो आकांक्षा होती है माता पिता की, उन आकांक्षाओं से दबकर बालक बालिका यह पूरी करने के लिए, माँ और पिताजी की यह महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए कभी कभी दम तोड़ देते हैं, दमछाक हो जाते हैं। बच्चे इस तरह का जो उनका महत्वाकांक्षा का जो जोर है माता पिता का, उससे दब जाते हैं और कभी कभी चिड़चिड़े बन जाते हैं और कभी विद्रोह करते हैं, उनके खिलाफ हो जाते हैं। विद्रोह करना यानी अपने माँ पिता के खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए बच्चों, यह कहानी आज के लिए बहुत हमें सीख देने वाली है। अपने माता पिता को अपने बच्चों की भलाई के लिए, अपने बच्चे की प्रगति के लिए उनकी महत्वाकांक्षा उन पर नहीं लादनी चाहिए। इस तरह से बहुत सुंदर चित्रण यहाँ पर मेरा विद्रोह इस कहानी में सूर्यबाला इन्होंने दिया है। कहानी में यह बताया गया है कि बच्चों और बड़ों के बीच संवादहीनता की स्थिति निर्माण हो गई है। हम देखते हैं बच्चों कि आज हमारे माता पिता के साथ बच्चे चर्चा नहीं करते, संवाद नहीं करते। अपने माता पिता से जो बच्चा वह संवाद करता है, चर्चा करता है, वही प्रगति करता है बच्चों, याद रखो। और माता पिता ने भी अपने बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ संवाद करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए अपने बच्चे के भविष्य के लिए। तो इसका बहुत सुंदर चित्रण इस कहानी में दिया है कि आज संवादहीनता हो गई है माता पिता और बच्चों के बीच। इसलिए ऐसी परिस्थिति यहाँ पर आ गई है बच्चों कि बच्चे बड़ों को समझ नहीं पाते और
बड़े भी अपनी इच्छाओं या आकांक्षा जो होती है उन पर लादते हैं, और इस तरह से एक दूसरे में संवादहीनता के कारण बच्चे आज विद्रोह कर रहे हैं। उनके मन में विद्रोह की प्रवृत्ति उनकी हो गई है। बच्चों, इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें संवाद रखना है अपने माता पिता में। चाहे कोई भी सवाल या कोई भी समस्या हो, अपने माता पिता के साथ चर्चा करके उस समस्या का निराकरण हमें करना है। और माता पिता को भी इस पाठ से यह सीख मिलती है कि बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षा या इच्छा नहीं लादनी चाहिए। इस तरह से आज भी यह बहुत सीख देने वाला जो गद्य पाठ है बच्चों, हमें हर व्यक्ति को यह इस पाठ से यही सीख मिलती है। तो चलो बच्चों, किस तरह से इस पाठ में एक लड़का होता है और अपने पिता से विद्रोह कैसे करता है, और उसके पिता उसके महत्वाकांक्षा, उनकी महत्वाकांक्षा क्या है और उनकी इच्छा क्या है। इस तरह से जो संवादहीनता हो गई है और उसके जो दुष्परिणाम हैं, और किस तरह से इस पाठ में मेरा विद्रोह, किस तरह से विद्रोह करता है बच्चा, लड़का, तो हम इस पाठ में देखते हैं। तो आपके पास किताब है तो आप किताब निकाल सकते हैं, वरना स्क्रीन पर सामने हमारे इस पाठ का जो पृष्ठ क्रमांक 45 है, यहाँ पर अपने स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हम इस पाठ को आज देखते हैं, इसका अध्ययन शुरू करते हैं। दूसरी इकाई, पाठ 8वां, मेरा विद्रोह। शुरुआत में मैं एक दो परिच्छेद यहाँ पर पढ़ूंगा, आप सब किताब की ओर ध्यान दें, उसका बाद में हम स्पष्टीकरण देखते हैं। किवाड़ धीरे धीरे से सरकाकर दबे पांव घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच लेती है। किधर गए थे? लॉन्ड्री में कपड़े देने। तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री में धुलते हैं? रोज कब जाते हैं? बकवास मत करो। दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते? मैं गुन्नाता हुआ ढीठ सा अंदर आ जाता हूँ। मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा, उनका दहाड़ना, गरजना, मेरा कई कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना, और हफ्तों हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नज़रों से बचना, सामना पड़ने पर मेरा ठिठाई से गुजर जाना, माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार बिसुरते चले जाना। देखो बच्चों, यहाँ तक हम इस परिच्छेद को हम पढ़ चुके हैं। अब इसका हम स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक लड़का है, और यह लड़का क्या कर रहा है? घर में आ रहा है। और कैसे आ रहा है? अपना जो घर का किवाड़ होता है, दरवाज़ा जिसे आप कहते हैं, वह धीरे धीरे सरका कर यह लड़का घर के अंदर कैसे आ रहा है? दबे पांव। सही है, यह दबे पांव लड़का आ रहा है, और जब वह घर में प्रवेश करता है तो कोने में कौन बैठा है? सही है, उसके पिताजी बैठे हैं, और कोने में से पिताजी की निगाहें इस लड़के पर जाती है जो अंदर घर में प्रवेश कर रहा है। अपने जो दबे पांव है, दबे पांव यानी चुपचाप यह अंदर आता है, तो उसके जो पिताजी कोने में बैठे हैं तो उनकी निगाहें इस लड़के पर जाती है, और पिताजी उनसे कहते हैं, उस लड़के से क्या कहते हैं? किधर गए थे? यह तो पिताजी पूछते ही है। आप भी बच्चों अगर कभी बाहर जाते हैं, बाहर से जब आते हैं घर को, तो आपके पिताजी भी यह आपको सवाल
जरूर करते हैं कि कहाँ गए थे, किधर गए थे। यह हर पिता का कर्तव्य होता है बच्चों, यह पूछना हर पिता का कर्तव्य है, और हमारा भी कर्तव्य है कि हमें पिता को यह बात बतानी है। कोने में बैठे पिताजी इस लड़के को पूछ रहे हैं किधर गए थे, और बच्चा क्या जवाब देता है? कहाँ गया था बच्चा? हमने अभी पढ़ा था, सही है, बट बताओ। हाँ, लॉन्ड्री में कपड़े देने गया था। लड़के ने क्या जवाब दिया? लॉन्ड्री में गया था, इस्त्री वाले के पास कपड़े देने के लिए मैं गया था। और फिर और पिताजी उससे गुस्सा करते हुए बोलते हैं, तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री में धुलते हैं? वह कहता है लड़का, रोज कभी कभी मैं देता हूँ लॉन्ड्री में कपड़े। और उस पर गुस्सा करते हैं पिताजी, बोलते बकवास मत कर, दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते? यह पिताजी इस लड़के पर गुस्सा कर रहे हैं। अब मटर गश्ती का अर्थ बच्चों अपने इस पृष्ठ क्रमांक 48 पे दिया है, 49 पर दिया है। मौज में घूमना, मटर गश्ती यानी मौज में घूमना। पिताजी कहते हैं लड़के को कि यार तू दिन भर मटर गश्ती कर फिरता है, आवारा गर्दी करता है, तुम्हें खुद के कपड़े तू क्यों नहीं धोता? अब इस तरह से इस लड़के पर पिताजी गुस्सा कर रहे हैं, और वह कहता है कि मैं कुछ न बोलते हुए अंदर जाता हूँ, और उस लड़के का मन करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं। देखो, एक लड़का अपने पिता को, जब पिता गुस्सा करते हैं तो संवादहीनता के कारण बच्चे के मन में अपने पिता के प्रति तिरस्कार उत्पन्न हुआ। वह कहता है कि मैं उनका जवाब दे दूँ और जवाबों के तीर चलाऊं, लेकिन मैं जब उनको जवाब दूंगा तो परिणाम वही होगा। उसे परिणाम का भी मालूम है, उसे परिणाम भी क्या होगा, तो उस लड़के को मालूम है क्या परिणाम होगा। अगर पिताजी गुस्सा करते हैं, उसका जवाब लड़का देता है, तो क्या हो जाएगा, उनका दहाड़ना पिता का और गुस्सा बढ़ेगा, वह गरजेंगे, और कई घंटों के लिए लड़का कहता है कि मैं घर से बाहर रहूँगा, क्योंकि पिताजी का गुस्सा उसे मालूम था। गरजेंगे, पीटेंगे और घर में नहीं रहने के लिए कहेंगे तो मैं घर से बाहर हकाल दिया जाऊंगा। तो वह बाहर कितने दिनों घंटों तक वह बाहर गायब रह जाएगा, यह लड़के को पता है। और इतना ही नहीं, तो अगर जवाब देगा लड़का अपने पिता को, जवाब तीर चलाएगा जवाब के, तो और क्या होगा, तो कई हफ्तों पिता पुत्र का एक दूसरे की नज़रों से बचना, सामने पड़ने पर मेरा ठिठाई से गुजर जाना, चुपचाप से वह निकल जाना, और इतना ही नहीं, माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार बिसुरते चले जाना। देखो, ऐसा अक्सर बच्चों अपने घर में, सभी के घर में होता है। जब पिताजी हमें डांटते हैं तो माँ हमारे लिए वह पिता से लड़ती है, और कभी कभी उसे रोना भी आता है। उसको परिणाम मालूम था, इसलिए उसने जवाब के तीर नहीं चलाए। पिताजी गुस्सा हो गए, फिर भी वह चुपचाप रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर मैं जवाब दूंगा, जब जवाब के तीर चलाऊंगा, तो यह सब बातें हो सकती है, घर के बाहर रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं तो हफ्तों तक कभी भी एक दूसरे से नज़र से बच के रहना पड़ेगा। और इस तरह से जो माँ है वह रोती रहेगी और पूर्व कर्मों को वह दोष देती रहेगी। इस तरह से बच्चों हमारे घर में भी कभी कभी होता है। यह हमारे घर कौटुंबिक यह एक कहानी है।
लड़का और पिताजी किस तरह से संवादहीनता के कारण एक दूसरे के प्रति नाराज है, एक दूसरे के प्रति तिरस्कार कर रहे हैं। अब इसलिए वह कहता है कि मेरा विद्रोह, लड़का कहते हैं मेरा विद्रोह, इस पाठ को शीर्षक दिया है। देखते हैं आगे क्या हुआ। दूसरा परिचय देखते बच्चों, अपने स्क्रीन पर दिया हुआ है। अपने स्क्रीन पर दिया हुआ है। किताब होगी तो आप किताब निकाल सकते हैं। ठीक ठीक याद नहीं आता कि यह सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। मैंने तो अपने आप को जब से जाना ऐसा ही विद्रोही, उदंड और ढीठ। बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, जिसे होठों से लगाते लगाते ही पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुल गया था। यह लड़का बता रहा है कि यह सिलसिला पिता और पुत्र का, यह जो एक दूसरे के प्रति तिरस्कार है, कब शुरू हुआ मुझे याद नहीं है। फिर भी लेखक यहाँ पर यह लड़का कहता है कि जब से यह जाने लगे, यह लड़का वहाँ से विद्रोही, उदंड और ढीठ। बचपन तो एक शहद के प्याले जैसा ही था। बचपन तो बहुत अच्छा चला गया, बहुत मधुर चला गया, शहद के प्याले जैसा। फिर बाद में ऐसा चला, बड़ा होने के बाद, कि कब उस शहद के प्याले में मेरे पिताजी की जो महत्वाकांक्षा है, उस महत्वाकांक्षा का जहर गिर गया और यह सारी बातें हो गई। देखो बच्चों, हमारा बचपन अच्छा जाता है, हमारे माता पिता जो होते हैं हमें पढ़ाते हैं, लिखाई करते हैं, हमें बड़ा करते हैं। हमारा बचपन अच्छी तरह से आनंद से जाता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे माता पिता की अपेक्षाएं ज़्यादा हो जाती है और उनकी महत्वाकांक्षा के कारण यह तनाव या एक दूसरे के प्रति संवादहीनता के कारण यह सारा हो जाता है बच्चों। इसलिए यहाँ पर एक लड़का और अपने पिता जो है वो यहाँ पर एक दूसरे के प्रति किस तरह से यहाँ पर अपनी जो बातें हैं यह एक दूसरे पर लाद रहे हैं। पिताजी अपनी महत्वाकांक्षा बच्चों पर लाद रहे हैं और जो बच्चे हैं वह विद्रोह करना चाहते हैं कि हमें यह जो उनकी महत्वाकांक्षा है यह पूरी नहीं, हमें जो चाहिए हम कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों यहाँ की महत्वाकांक्षा जो है बच्चों पर लादना नहीं चाहिए, जो पिताजी यहाँ पर इस लड़के पर डाल रहे हैं। अभी हम आज के लिए इस वीडियो में यही रुकते हैं। दूसरे वीडियो में इसका जो उर्वरित भाग है बच्चों हम देखने वाले हैं। बहुत अच्छी कहानी है, इससे बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद।